श्री महालक्ष्मी नमः। सत्य सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको माता लक्ष्मी के व्रत की कथा सुनाऊंगा। किस प्रकार से यह व्रत रखना चाहिए और कथा क्या है। सबसे पहले एक चौकी पर माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश जी की मूर्ति स्थापित करें। ध्यान रखें कि मूर्ति का मुख पूरब या उत्तर दिशा में होना चाहिए। इसके बाद थोड़े से चावल डालकर लक्ष्मी जी के पास कलश की स्थापना करें। कलश के ऊपर एक नारियल में कपड़ा बांधकर रखें। इसके बाद गणेश जी और चावल की 16 डेरियाँ बनाएं। यह 16 मातृका की प्रतीक हैं। नवग्रह और शोषण मात्रा के बीच स्वस्ति का चिन्ह बनाएं। साथ ही 11 दीपक, कील, बतासे, मिठाई, वस्त्र, आभूषण, चंदन, सिंदूर, कुमकुम, सुपारी, भीगे हुए चावल, दुर्वादल, मिठाई रख करके इस कथा का श्रवण करें। आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। एक समय श्री वेद व्यास जी हस्तिनापुर पधारे। उनका आगमन सुन महाराज धृतराष्ट्र उनको आदर सहित राजमहल में ले गए। स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान कर चरणों तक ले उनका पूजन किया। श्री व्यास जी से माता कुंती तथा गांधारी ने हाथ जोड़कर प्रश्न किया, हे मामने, आप त्रिकालदर्शी हैं, अतः आपसे हमारी प्रार्थना है, आप हमको कोई ऐसा सरल व्रत व पूजन बताइए जिससे हमारा माँ लक्ष्मी व्रत सुख संपत्ति और पुत्र पौत्रादि व परिवार सुखी रहे। इतना सुन श्री वेदव्यास जी कहने लगे, हम एक ऐसे व्रत का पूजन और वर्णन करते हैं जिससे सदा लक्ष्मी जी का निवास होकर सुख समृद्धि की वृद्धि होगी। यह श्री माँ लक्ष्मी का व्रत है जिसे प्रतिवर्ष अश्विनी कृष्ण अष्टमी को विधिवत किया जाता है। हे मामुने, इस व्रत की विधि हमें विस्तार पूर्वक बताने कृपा करें। सभी हाथ जोड़ करके कहने लगे। तब व्यास जी बोले, हे देवी, यह व्रत भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से आरंभ किया जाता है। इस दिन स्नान करके 16 सूत के धागे का डोरा बनाएं, उसमें 16 गांठ लगाएं, हल्दी से पीला करें। प्रतिदिन 16 दूब व 16 गेहूँ डोरे को चढ़ाएं। अश्विनी क्वार कृष्ण अष्टमी के दिन उपवास रखकर मिट्टी के हाथी पर श्री माँ लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित कर विधि पूर्वक पूजन करें। इस प्रकार श्रद्धा भक्ति सहित महालक्ष्मी जी का व्रत व पूजन करने से आप लोगों की राजलक्ष्मी में सदा वृद्धि होगी। इस प्रकार व्रत का विधान बताकर श्री वेदव्यास जी अपने आश्रम को प्रस्थान कर गए। इधर समय आने पर भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से गांधारी तथा कुंती अपने अपने महलों में नगर की स्त्रियों सहित व्रत का आरंभ करने लगीं। इस प्रकार 15 दिन बीत गए। 16वें दिन अश्विनी कृष्ण अष्टमी के दिन गांधारी ने नगर की सभी प्रतिष्ठित महिलाओं को पूजन के लिए अपने महल में बुलवा लिया। माता कुंती के यहाँ कोई भी महिला पूजन के लिए नहीं गई। साथ ही ना ही माता कुंती को गांधारी ने बुलाया। इससे माता कुंती ने अपना बड़ा अपमान समझा। उन्होंने पूजन की कोई तैयारी नहीं की, उदास होकर के बैठ गईं। जब पांचों पांडव युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव महल में आए तो कुंती माता को उदास देखकर पूछा, हे माता, इस प्रकार उदास क्यों हैं? आपने पूजन की तैयारी क्यों नहीं की? तब माता कुंती ने कहा, हे पुत्र, आज महालक्ष्मी के व्रत का उत्सव गांधारी के महल में मनाया जा रहा है। उन्होंने नगर की समस्त महिलाओं को बुला लिया और उसके 100 पुत्रों ने मिट्टी का एक विशाल हाथी बनाया है, जिस कारण सभी महिलाएं उस बड़े हाथी का पूजन करने के लिए गांधारी के यहाँ चली गईं, लेकिन मेरे यहाँ नहीं आईं। यह सुनकर अर्जुन ने कहा, हे माता, आप पूजन की तैयारी करें और नगर में बुलवावा लगवा दें। हमारे यहाँ सुरक्षा ऐरापत हाथी पूजन के लिए आएगा। जिसको भी पूजन करना हो वह आकर के पूजन कर सकता है। इधर माता कुंती ने नगर में ढिढोरा पिटवा दिया। पूजा की विशाल तैयारी होने लगी। उधर अर्जुन ने बाण के द्वारा सुरक्षा ऐरापत हाथी को बुलवा लिया। इधर सारे नगर में शोर मच गया कि कुंती के महल में स्वर्ग से इंद्र का ऐरापत हाथी पृथ्वी पर उतरकर पूजा कराएगा। समाचार को सुनकर नगर के सभी नर नारी, बालक एवं वृद्धों की भीड़ एकत्र होने लगी। उधर गांधारी के महल में हलचल मच गई।
वहाँ एकत्र हुए सभी महिलाएं अपनी अपनी थालियाँ लेकर कुंती के महल की ओर जाने लगीं। देखते ही देखते कुंती का सारा महल भर गया। माता कुंती ने ऐरापत को खड़ा करने हेतु अनेक रंगों के चौक पुरवाकर नवीन रेशमी वस्त्र बिछवा दिए। नगरवासी स्वागत की तैयारी में फूल, माला, अबीर, गुलाल, केसर हाथों में लिए पंक्ति वृद्ध खड़े थे। जब स्वर्ग से ऐरापत हाथी पृथ्वी पर उतरने लगा तो उसके आभूषणों की ध्वनि गूंजने लगी। ऐरापत के दर्शन होते ही जय जयकार के नारे लगने लगे। सायंकाल के समय इंद्र का भेजा हुआ हाथी ऐरापत माता कुंती के भवन के चौक में उतर आया। तब सब नार नारियों ने पुष्पमाला, अबीर, गुलाल, केसर आदि सुगंधित पदार्थ चढ़ाकर उनका स्वागत किया। राज पुरोहित द्वारा ऐरापत पर माता लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करके वेद मंत्रों द्वारा पूजन किया गया। नगरवासियों ने श्री माँ लक्ष्मी का पूजन किया। फिर अनेक प्रकार के पकवान लेकर ऐरापत को खिलाए और जमुना का जल उसे पिलाया। राजपुरोहित द्वारा स्वस्ति वाचन करके महिलाओं द्वारा महालक्ष्मी का पूजन किया गया। 16 धागों वाला डोरा लक्ष्मी जी को चढ़ाकर अपने अपने हाथों में बांध लिया। ब्राह्मणों को भोजन कराया गया। दक्षिणा के रूप में स्वर्ण आभूषण, वस्त्र आदि दिए गए। तत्पश्चात महिलाओं ने मिलकर मधुर संगीत लहरियों के साथ भजन कीर्तन कर संपूर्ण रात्रि महालक्ष्मी व्रत का जागरण किया। दूसरे दिन प्रातः राज्य पुरोहित द्वारा वेद मंत्रोच्चार के साथ जलाशय में माता लक्ष्मी जी की मूर्ति का विसर्जन किया गया और ऐरापत हाथी को विदा किया गया। इस प्रकार जो स्त्रियां श्री माँ लक्ष्मी का विधिपूर्वक व्रत एवं पूजन करती हैं, उनके घर धन धान से पूर्ण रहते हैं तथा उनके घर में माँ लक्ष्मी का सदा ही निवास रहता है। इस हेतु माँ लक्ष्मी की यह स्तुति अवश्य बोलनी चाहिए। महालक्ष्मी नमस्तोभ्यम नमस्तोभ्यम सुरेश्वरी, हरिप्रिये नमस्तोभ्यम नमस्तोभ्यम दयानिधे, श्री महालक्ष्मी नमः। माता लक्ष्मी के इस व्रत को करने से घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहती। घर में हमेशा सुख और समृद्धि आती है, धन्य धान्य बढ़ता है, जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। सभी को माता लक्ष्मी का यह व्रत अवश्य करना चाहिए। घर में सुख और समृद्धि आएगी, धन्य धान्य बढ़ेगा, जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर होंगे। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में श्री माँ लक्ष्मी नमः जरूर लिखें। माता लक्ष्मी आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगी, जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियों को हरेंगी। इस कथा के श्रवण करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, घर में सुख और समृद्धि आती है, हर प्रकार की मनोकामना पूरी होती है।